खेल के मैदान में एक इंतहाई शानदार और काबिल फ़ख्र खबर सामने आई है। पाकिस्तान के पहलवानों ने जहां कुश्ती में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, वहीं पर अब रस्साकशी के आलमी मुकाबलों में भी अपनी धाक बिठा दी है। आज़रबाईजान की दारुल-हुकूमत बाकू में मुनक्किदा होने वाले इंटरनेशनल तोरान कप में पाकिस्तान की रस्साकशी टीम ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन करते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। ये कामयाबी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में न सिर्फ जिस्मानी ताकत है बल्कि मिसाली आज़म और टीम वर्क भी मौजूद है, जिसकी बदौलत वो आलमी सतह पर मजबूत तरीन टीमों का मुकाबला कर सकते हैं। 12 ममालिक के दरमियान होने वाले इस सख्त मुकाबले में मेडल्स का हसूल खिलाड़ियों की अनथक मेहनत, बेहतरीन तरबियत और आला कायदाना सलाहियतों का नतीजा है। ये फतह न सिर्फ टीम के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र लम्हा है, जो रिवायती खेलों को फ़रोग़ देने में भी मुआवन साबित होगी। पाकिस्तान ने मुकाबले में 2 कैटेगरीज में शिरकत की और दोनों में कामयाबी अपने नाम की है। सीनियर कैटेगरी में सजाद अमान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने कमाल मुजाहिरा किया है। उन्होंने आज़रबाईजान, तुर्किया, अफ्रीका, जॉर्जिया और ईरान जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त देकर सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। और सजाद अमान साहब पाकिस्तानी पहलवान हैं, अब वो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं। सजाद भाई, वेलकम करते हैं आपको मॉर्निंग शो में अपने। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद हो जो कामयाबी आपने समेटी, जो सिल्वर मेडल आप लेकर के आए हैं। सजाद भाई, कामयाबी का ये सफ़र जो है कहाँ से शुरू हुआ, जारी और सारी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम रेसलिंग से वाबस्ता हैं, हम कुश्ती के पहलवान हैं। अच्छा। और साथ साथ हमारी फैमिली गेम है, टग ऑफ वार में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं हम सारे भाई। तो वालिद साहब हमारे कोच हैं, मलिक इमदाद साहब। और इस दफ़ा जो है ये इंटरनेशनल तुरान कप हुआ है आज़रबाईजान बाकू में, और इसमें 12 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया है। और पाकिस्तान ने 2 कैटेगरीज़ में इसमें हिस्सा लिया था, एक सीनियर और एक जूनियर। सीनियर कैटेगरी में मैं कैप्टन था पाकिस्तान का। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मैनेजर जो राना जमील साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान टग ऑफ वार फेडरेशन के, वो हमारे हमरा थे। तो हमारा तरबियती कैंप लगा हुआ था, उसमें लड़कों ने काफ़ी जो है वो ट्रेनिंग की और वहाँ पे जाके मुकाबला किया हमने। जो सख्त हरीफ थे हमारे, जैसे कि आज़रबाईजान जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम थी, उसको बीट किया। फिर उसके बाद जॉर्जिया को हमने बीट किया। फिर ईरान जो बहुत मजबूत टीम थी, ईरान के जो पहलवान बड़े हैवी लड़के थे उनके, तो उनको जीतना हमारे लिए काफ़ी टफ था। इसमें बेस्ट ऑफ 3 होती है। अच्छा। तो पहला पुल राउंड जो है वो जीत गए, तो हम काफ़ी जो अंडर प्रेशर हो गई सारी टीम। तो टीम को मैंने समझाया कि नहीं यार, कोई मसला नहीं है, इसमें हमारे पास मौका है, अगले राउंड हम दोनों अगर जीतते हैं तो इंशाल्लाह हम मेडल ज़रूर हासिल करेंगे। तो हमारा वो सेमीफाइनल था उनके साथ। सही। तो बहुत टफ मुकाबले के बाद हमने दूसरे राउंड में फिर उन्हें शिकस्त दे दी, और इसी तरह तीसरा जो फाइनल। अच्छा, वो रस्साकशी का जब आता है ना सजाद भाई, तो वो ये होता है जैसे हमारा तो एक ट्रेडिशन में भी है ना, मेले ठेले जब होते हैं, ये स्कूल्स में भी इवन, तो वो हम जब किया करते थे कि वो रस्सा पकड़ के कुछ लोग उधर खींच रहे होते, कुछ इधर। ये देखने में बजाहिर सोचने में तो बड़ी इजी, एक आसान सी गेम लगती है। बताइए क्या मुश्किल है? ऐसे ही स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जब भी स्पोर्ट्स डे होता है तो जितने भी स्पोर्ट्स टीचर हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो बारी बारी ओवर वेटेड लड़के लड़कियाँ वो निकालें, और शायद ये जितना ज़्यादा वेट होगा हमारे वो बच्चे जीत जाएंगे। हाँ। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। जब आप टेक्निकली इसे देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको वेट ट्रेनिंग, क्रॉस फिटनेस की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आप, चाहे आपके आगे हरीफ आपसे हैवी वेट में भी है, तो आप उसे टेक्निकली तौर पे जो है ना, खेला वहाँ पे क्या बहुत मोटे मोटे पहलवान थे क्या? नहीं, ये जो है ना इंटरनेशनल जो लेवल पे मुकाबले क्या डिफरेंट होते हैं? क्या मतलब? जी, वहाँ पे ये होता है कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से मुकाबले होते हैं। हमारी जो टीम थी 6 प्लेयरों पे मुश्तमिल थी, और 6 प्लेयर्स का जो 480 kg पूरी टीम का वज़न था, यानी 80 kg एवरेज आती है पर पर्सन की। तो इस हिसाब से मैनेज, ऐसे सारी टीमों का इतना ही सेम वेट होना चाहिए। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकता है। सही। तो फिर वहाँ पे जो है मुकाबले हमारे होते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। तो इधर तो बारी बारी जितना मर्जी ओवर वेट आप ज़्यादा लगा लें, कम लगा लें, वो तो आप कह लें एक रवायती तरीके से चल रहा है। और यहाँ हमारे कल्चर की खूबसूरती भी है। जी जी। अच्छा, आप सिल्वर मेडल लेके आए हैं, तो गोल्ड मेडल कौन लेके गया है इस मुकाबले में? गोल्ड मेडल बस हम थोड़ा सा ही दूर थे,
जीत सकते थे, हमारे 1-2 प्लेयर सीनियर नहीं जा सके अच्छा। किसी मजबूरी की वजह से। तो कजाकिस्तान ने इस दफ़ा जो है ना वो हमें फाइनल में शिकस्त दे के क्या गोल्ड मेडल मजबूरी हासिल थी कि आप कह रहे हैं कि हमारे 2 ऐसे प्लेयर्स थे कि अगर वो होते तो आप कह रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल ला सकते थे? दरअसल हम सेल्फ फाइनेंस पे गए थे सारे प्लेयर्स, तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो सीनियर वो नहीं अफोर्ड कर सके, इस वजह से वो नहीं जा सके। अगर हमें गवर्नमेंट पे करती, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमें पे करता तो हम ज़रूर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करते। सेल्फ फाइनेंस पे करते हैं आप सारा ये, इसमें सारे जितने जी भी प्लेयर्स मोस्टली जो है हमारे कुछ टूर्नामेंट कुछ गेम्स होती हैं जो हमें गवर्नमेंट पे करती है। अच्छा। और सम टाइम जो है हमें सेल्फ फाइनेंस पे करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, दुश्वारियाँ क्या आपको फेस करना पड़ती हैं, किस किस्म के मसाइल होते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे हमारे स्नियो के प्लेटफॉर्म से कुछ अगर बताना चाहें तो? जी मोस्टली यही होता है कि हम जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो फूड वगैरह के हवाले से जो है वो सारी एक्सपेंसिव खुद जेब से करने पड़ते हैं। और सम टाइम आपको बताया कि हम अपनी जेब से भी हमें जो है वो टूर वगैरह करने पड़ते हैं मुल्क के लिए। और तो फिर इसमें तो यही होगा ना कि जो खिलाड़ी जो है वो अफोर्ड कर सकता है, जो प्लेयर वही जाएगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो पीछे रह जाएगा। तो जी ऐसे ही है। मैंने आपको बताया कि हमारे सीनियर प्लेयर जो अच्छे प्लेयर थे, अगर वो जाते, अगर वो तो गोल्ड मेडल लेके जी 100% हम गोल्ड मेडल जीतते। तो मजबूरी होती हैं, लेकिन हम सब मजबूरियों को दूर करके मुल्क और कौम की इज़्ज़त को देखते हैं वहाँ पे कि हमने मुल्क के लिए, चाहे हमें अपनी जेब से करना पड़े, करना ज़रूर है पाकिस्तान के लिए करना है और पाकिस्तान की आवाम के लिए करना है। अच्छा, ये रस्साकशी जो है ये खेल सिर्फ ये एक ताकत नहीं है बल्कि एक अमली मुजाहिरा भी है इसमें। जैसे मैं बता रही हूँ कि हमने भी बचपन में खेला हुआ है, स्कूल में आप तकरीबन सभी ने खेला होगा। बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग गेम होती है ये। तो इसमें क्या फ़र्क क्या होता है वहाँ पर जब आप बाहर खेलने जाते हैं? आपकी ट्रेनिंग किस तरह से मुख्तलिफ होती है? आपने जो आपके ट्रेनर है, आपके जो कोच हैं, उनके बारे में बताएं ना आपको। जी जैसा कि पहले हम स्कूल और कॉलेजेस में जब तक गए तो रवायती तरीके के साथ वैसे ही ज़ोर लगाना और अपने कोशिश करने के ज़ोर के बल पे जो है ना हम जीते। तो जब हम कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज़ में गए तो यूनिवर्सिटी में ये बाकायदा जो है वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली जाती है। उसके बाद हमारे आल पाकिस्तान इंटरवर्सिटीज़ मुकाबले होते हैं और इंटरवर्सिटीज़ मुकाबलों के बाद जो है HEC की टीम सेलेक्ट होती है और वो नेशनल गेम्स या नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें हमारे जो कोच हैं वो वाले साहब भी हैं, उनसे ही हमने कुश्ती की भी ट्रेनिंग ली है, आगे टग ओवर की भी उनसे ट्रेनिंग ली है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं HEC का 5 साल जो है वो कैप्टन रहा और ब्रॉन्ज मेडल जीता नेशनल गेम्स में। अच्छा। फिर बाद में मैं डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खेलता रहा हूँ और 3-4 दफ़ा जो है मैंने वो नेशनल गेम्स और नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए अपने डिपार्टमेंट के लिए जीता। और उसके बाद फिर हम इंडो पाक जो हमारे इंडो पाक मुकाबले 3 से 4 दफ़ा हुए हैं, उसमें हमने इंडिया को 3 से 4 दफ़ा जीता हुआ है इसमें। बिल्कुल, और बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े एजाज़ की बात है कि आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, अपने पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ आवाम की आप नुमाइंदगी करते हैं। बाइस फ़ख्र ये एक लम्हा होगा, आपने जब देखा होगा मेडल जीता आपने, पाकिस्तान का परचम जो है जब फ़िज़ा में सरबुलंद हुआ,